जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों और बहनों, यह मुक्ति दिवस का सत्र है। आप इस प्रार्थना को रोज़ सुन रहे हो, पर थोड़ा ध्यान से सुनो। इस प्रार्थना के शब्द है, नाना कष्ट गुरु ने झेले। गुरु को अतोनात कष्ट दिए गए। गले में बेड़ी, कमर में बेड़ी, दंडों में बेड़ी, पैरों में बेड़ी और लोड़ा 5-5 किलो का, और ऐसी कोठरी में रखे कि वो बैठ भी नहीं सकते थे। इतने कष्ट क्यों झेले? तो आखिर उन्होंने समझाया, जीवों के हित लीला खेला। यह गुरु की एक लीला थी, तुम्हारे हित की, उनके कुछ नहीं। अपने बच्चों के लिए उन्होंने यह लीला खेला। यह खेलने का उद्देश्य क्या था कि इस तिथि को, यानी ये 7 दिन में जो झंडा फहराएगा तो सतयुग स्वागत लाभ कमाएगा। जैसे राम आने से 60,000 बरस पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी। राम उसी किताब के अनुसार चले, मर्यादा में चले। उसी तरह यह अभी सतयुग आएगा तब आएगा, लेकिन यह सतयुग स्वागत का लाभ गुरु महाराज ने आपको दे दिया और कहा कि जन्म मरण उसका छूट जाए। कितना बड़ा आशीर्वाद है। यह जो जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं, यह जो बीमारी हमारे पीछे लगी है, तो गुरु जानते थे यह इतनी कष्ट नहीं उठाएंगे। यह ठीक तरह से सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संसार के पछड़े में फंसे। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जन्म मरण उसका छूट जाए। आपके जन्म मरण को भी काट दिया। पर एक बात मैं हर रोज़ बता रहा हूँ, कोई भी बहन या भाई, तुम्हारे कर्म तो कट गए, लेकिन अब दोबारा ऐसा कर्म मत करना कि जो तुम्हारे ऊपर बोझ लग जाए। प्रारब्ध का समय बचा है, तब तक तो आप धरती पर रहोगे। तो ऐसे समय में आप किसी बुरे कर्म को कर लोगे तो वह तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएगा। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, यह जो साधना शिविर का सत्र चल रहा है, यह आज 5वां दिन है क्या? आज 5वां दिन है। तो यहाँ पर आए हुए भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाइयों और बहनें, अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी भाइयों और बहनें, इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, आपको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज 4 दिन से खाली पिंड का विस्तार बताया जा रहा है। अब आप ध्यान से सुनो। इस पिंड में 5 नाग और 25 नागिन हैं। यह प्रार्थना गाते हुए
सारे प्रेमी गाते हैं, लेकिन ये क्या है इसका पता नहीं। यह 5 नाग जो है, यह 5 तत्व है और एक एक तत्व के 5-5 गुण, ऐसे 25 प्रकृति। तो यह 25 प्रकृति का तुम्हारा शरीर बना है। तो आज के इस मुहूर्त पर आप अगर आपकी शिकायत चाहे बीमारी की हो, चाहे शादी की हो, चाहे नौकरी की हो, कोई भी आपकी शिकायत हो, तो आप कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यहाँ पर स्वामी जी के सामने हाथ जोड़ के कहना कि मैं इस संकट में हूँ, मुझे मदद कर देना। और ध्यान से सुनो, किसी को हिंदी नहीं आती होगी तो वो अपनी भाषा में बोले, क्योंकि मौन ही मन बोलना है। और जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में बोले, और जिसको हिंदी भी नहीं आती है तो उसकी जो भाषा होगी उसमें बोले। मालिक तुम्हारी आरती को या तुम्हारे इसको स्वागत को स्वीकार कर लेंगे। तो सुनो, मैंने कहा था ये 2 आँखें जो है, इसके नीचे पिंड शरीर है। यह पिंड शरीर माया का भरपूर है, मन और इच्छा का जोश है, इसमें बाकी कुछ नहीं। 52 मातृका है, न्यास है, बीज है, और ये 5 नाग 25 नागिन है। ये हमेशा बिगाड़ने का ही काम करते हैं शरीर को। इसके ऊपर में जब पिंड शरीर को बाउंड्री को लांघकर आप साधना के द्वारा इसकी बाउंड्री को तोड़कर आगे जाओगे तो वहाँ पर उस बाउंड्री के ऊपर यानी यहाँ श्वासें चल रही है तुम्हारी। इसको क्या कहा? इंगला पिंगला सुखुमना चलती, यानी ये दोनों नाड़ियाँ और एक सुखुमना नाड़ी, ऐसे 3 नाड़ी चल रही है। इड़ा पिंगला सुखुमना चलती, ऊपर इसके ऊपर 10वीं खिड़की खुलती, अजब जाप का जाप कर लेती। तो वहाँ पर पंचाक्षरी मंत्र का आप ही आप उच्चारण हो रहा है। वह ध्वनि जो है वह स्वयं अपने नाम का उच्चारण कर रहा है। और जो 10वीं खिड़की जो है, तो ये गुरु के बिना कोई नहीं ले जा सकता। मैंने आपको समझाया था सत्संग में कि जीवात्मा गुरु महाराज से प्रार्थना करती थी कि हे स्वामी मुझे गोसाई दिखाओ। तो जवाब मिला, गोसाई देखना मुँह ज़बानी बात नहीं है, आते टुट्टी है। तो फिर कहा जीवात्मा ने कि मैंने प्रार्थना कर दी, पर चिंता मेरे सद्गुरु को थी। माँ को चिंता नहीं थी, बाप को चिंता नहीं थी, भाई को नहीं थी, पत्नी को नहीं थी, किसी को नहीं। चिंता सद्गुरु की थी। तो बोले सद्गुरु आए और उन्होंने बहा पकड़ा। बहा पकड़कर उल्टे रास्ते को ले गए, सीधा नहीं उल्टा, उल्टे रास्ते को ले गए। और 10वें द्वार पर खुला किया। 9 द्वार खुल्लम खुले, रास्ते में 9 द्वार जो लगे वो खुले हैं बिल्कुल। 10वें द्वार में वज्र किवाड़ है, वहाँ पर वो ध्वनि, वहाँ जो छेद है उधर जाने का, वह वो सुई होती है ना, सुई उसमें दोरा पेरते हैं, इतना पतला है। उससे जब बाहर जाओगे बड़ी चिकन जगह है, आप पैर रखोगे तो सटक जाएंगे।
फिर भी गुरु की ताकत लेकर, शक्ति लेकर जब तुम उस पार जाओगे तो वहाँ पर स्फटिक शिला यानी सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद शिला, वहाँ पर गिरोगे। और जब वहाँ से देखोगे तो यह धरती तुमको गेंद की तरह नज़र आएगी। तुम्हारी बॉडी भी तुमको नज़र आएगी, क्योंकि साधना में इंसान मरता नहीं, एक धार जारी रहती है। बॉडी भी नज़र आएगी। तो आप ऐसे हो जाओगे जैसे आपने सब कुछ पा लिया। लेकिन सद्गुरु बताते हैं कि ये 9 द्वार लांघ करके 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, इंद्रिय द्वार और गुदा द्वार, इनको लांघ करके 10वें द्वार पर जब खड़े हुए तो वहाँ पर यह घटना हुई कि लख प्रकाश पड़ा। इतना प्रकाश कि कितने वोल्ट का होगा अंदाज़ा नहीं। वोल्ट का प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। सूरज के किरणें होते बाहर वो चले जाओ और सूरज के किरणों में आईना पकड़ो और वो आईने से परावर्तित होने वाली किरणें किसी के आँख पर डालो तो ऐसे ऐसे करेगा। 1 वोल्ट को ऐसे करेगा तो वहाँ पर कितना वोल्ट है। पर गुरु की ताकत, गुरु की दया, गुरु की शक्ति आपको बर्दाश्त करने की ताकत देती है। इसलिए आपको गुरु की सख्त ज़रूरत है। और गुरु हाड़ मांस का पुतला नहीं है। गुरु एक चेतन पावर है। गुरु जो है चेतन पावर है, हाड़ मांस का पुतला गुरु नहीं है। इसलिए कहा कि गुरु गूंगा, गुरु बावरा, गुरु देवन का देव, गुरु से मिलना बड़ा कठिन है, कर ले गुरु को सेव। यह अटपटे शब्द है। जब गुरु से मिलना कठिन है तो आप गुरु की सेवा कैसे करोगे? तो इसका अर्थ ये है, जिस पोल से तुमने नाम का दान लिया उस पोल की सेवा करो। तो वो जो गुरु कहते हैं कि नाम कमाई, यह जो गुरु ने आपको नाम दिए हैं यह वर्णनात्मक है, यानी बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, सुनाए जाते हैं। लेकिन एक नाम ऐसा है वह ध्वनात्मक है। तो इस गुरु की सेवा करके इनमें जो पावर है, चेतन पावर, वह चेतनता तुम्हारे अंदर भी है तो वह जागेगी, वह चेतनता जागेगी। और फिर यह जो कहा जाता है कि उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते हैं कि वाल्मीकि ने उलट नाम को रटा। पूछा गया, भाई उलट नाम को क्यों रटा? तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं पूछता था किसी से तो कहते थे उसको राम कहते नहीं आता था तो मरा कहता था। आप सोचो, जो मरा कह सकता है क्या वो राम नहीं कह सकता? कह सकता है, लेकिन बताने वाले को भी मालूम नहीं, उसने बता दिया मरा कहता था। तो बात ये नहीं, मैं आपको अच्छी तरह बताता हूँ, ध्यान से सुनो। उलट नाम का अर्थ ये है कि तुम्हारी जीवात्मा इस समय यानी कलयुग में यहाँ पर बिठाई है मेरे तरफ, देखो ये दोनों आँखों के बीचों बीच यहाँ पर बिठाई है। और इसकी पावर, तुम्हारा ये शरीर जो है, ये हाथ पैर नाक कान, ये सब जड़ है, इनमें चेतनता नहीं है, ये जड़ है। तो यहाँ से जीवात्मा उसकी पावर ऐसे अंतःकरण पर आई। यहाँ अंतःकरण है, अंतःकरण में 4 शक्तियाँ हैं।
मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। अहंकार यानी निर्णय शक्ति, गर्व नहीं, निर्णय शक्ति है। और इसमें से होकर के जरा ऊपर वहाँ 3 गुणों को मिलती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये जो गुण है तुम्हारे भीतर 1-1 घंटे में परावर्तित होते हैं। 1 घंटा सत्व चलता है तो 1 रज चलता है, 1 घंटा अपना शिव जगह चलता है, 1 घंटे में बदलता है। इसीलिए आप इस घंटे में कुछ कह रहे हैं तो दूसरे घंटे में कुछ कहते हो, क्योंकि यह बदलते रहता है। और इन तत्वों का आपके ऊपर पूरा जखेड़ा है, बंधन है। यह स्थूल शरीर पे 5 तत्वों का बंधन है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। जब इंसान मर जाता है यानी जनता उसको मुर्दा घोषित कर देती है, तो जीवात्मा मरती नहीं, जीवात्मा अजर अमर है। इसलिए कहा कि मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृषा कभी ना मरे, कह गए दास कबीर। यह शरीर धारण करती है, मरती है, शरीर धारण करती है, मरती है। तो जब यह स्थूल शरीर छूट जाता है तो जीवात्मा लिंग शरीर में बंद होती है पहले से है, खाली उसके ऊपर का स्थूल उतारा जाता है। लिंग शरीर तुम्हारा 17 तत्वों का है, 10 इंद्रियां, अंतकरण के 4 शक्ति, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और 3 गुण। यह 17 तत्वों का तुम्हारा लिंग शरीर है। यह भोग शरीर है, कर्मों का भोग। इस लिंग शरीर में जब जीवात्मा होती है तो बहुत तकलीफ। इसको पानी, हवा, आग कुछ नहीं करती, इसका उसको डर नहीं। लेकिन इसका पेट इतना बड़ा होता है और मुंह होता है सुई के नोक बराबर। यह तुम्हारे जैसा स्थूल आहार नहीं कर सकता। इसका आहार है सुगंध, और यहाँ पर सुगंध कम मिलने के कारण वह चिड़चिड़ा बन जाता है और अपने ही परिवार में या तो रिश्तेदारी में किसी के सर पर बैठ जाता है और वह व्यक्ति बक 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 करता है, तो तुम कहते हो भूत लग गया। तो बात यह है कि इसको तुमने जो तकलीफ़ दी उसका बदला लेने के लिए वो तुम्हारे सर पर चढ़ गया। फिर आप जाते हो पंडितों के पास, पंडित बताते हैं कि नासिक जाओ, नाग बलि करा लो। नासिक गए, नाग बलि करा करके 25-20 हज़ार रुपया खर्चा करके कोई लाभ नहीं। तो बाद में मांत्रिकों के पास जाते हैं। मांत्रिक कहते हैं तुम्हारी बला को दूर कर देंगे, तुमको 2 बकरे काटना पड़ेंगे। अब तकलीफ के मारे इंसान कहता है कि ठीक है काट देंगे, तो 2 बकरे काट देता है। पहला तो बोझ कर्मों का है, दूसरा ये 2 हत्या का बोझ, वो ज़्यादा जोर करने लग जाता है। कोई उपाय नहीं, तो हमने इसका एक उपाय निकाला है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो गुरु महाराज का आदेश है उस व्यक्ति के बारे में अगर तुम्हारा कोई भला बुरा लेना देना हो, तुमसे गलती है उससे लिए हो गई हो, तो है तक उस तक उससे माफ़ी मांग लो, माफ़ी मिल जाएगी। तो मैं जब इन व्यक्ति मर जाता है तो 90 दिन कार्यक्रम उस घर को करने लगाता है और सभी परिवार को खड़ा करके 11 दिन तक मरे हुए व्यक्ति के जीवात्मा उसी कुटी के अगल बगल में रहती है। इसको अंग्रेज़ लोग मानते नहीं थे, कहते थे कि इंडिया हैज़ नो सेंस, इंडिया को दिमाग नहीं है।
पर अभी अभी कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों के बाद उनको एक दूरबीन मिली। उसमें उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति मर गया उसके घर के अगल बगल में एक छोटी सी ज्योत, जीवात्मा की ज्योत, उसके अगल बगल में उनको नज़र आई। तब उन्होंने कहा इंडिया इज़ राइट, इंडिया करता है, बराबर करता है। तो 9 दिन में अगर माफ़ी मांग लो आप, गुरु महाराज की फ़ोटो रखी जाती है और जहाँ सत्संग होता है वहाँ गुरु महाराज हाजिर नाजिर होते हैं, तो उनके सामने माफ़ी मांग ली तो तुम्हारे जीवन काल में जो उनसे तुमने गलतियाँ कर दी हो उसकी माफ़ी मिल जाती है। फिर ये नाग बलि करो, ये करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ जितने भी रास्ते बताए हैं सारे रास्ते गलत है, क्योंकि ईश्वर ने अपने लोगों को भेज करके तुमको फंसाने के लिए सारे रास्ते बना दिए और हम उसमें इतना लिप्त हो गए तो गुरु महाराज जो बता रहे हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं। अभी ये कितना बड़ा रास्ता खोला कि तुम्हारा जरन मनन कट जाए, सतयुग स्वागत लाभ मिल जाए, इतना बड़ा रास्ता खोला। हम खाली तर्ज पर गा लेते हैं, इसको समझते नहीं। तो आगे चल कर के और भी कुछ रास्ते खुलने वाले हैं। समय समय पर रास्ते खुलेंगे, समय समय पर ऐसे लोग आएंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि तुम चलते रहो, आगे काम करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा भी समय आ सकता है कि तुम अगर गुरु महाराज की बात को नहीं मानोगे तो गुरु महाराज ने कहा है कि मुर्दे से भी मैं काम करा लूँगा, तो तुम क्या कामते हो। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप गुरु महाराज के वचनों को अच्छी तरह पालन करो। हमारे प्रेमी खाली 2 वचन की पालना करते हैं कि सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो दोनों समय, और शाकाहारी का प्रचार करो। लेकिन और कुछ आदेश है, वह सबसे भारी आदेश है। कहा है कि सब लोग आपस में मिलजुल करके प्यार से रहना। अगर आप इस बात को सीख जाओ और प्यार से रहने लगे तो ऐसी गुठली बन जाएगी। ये ताकत और ये ताकत बहुत बड़ा फ़र्क है। और यह कलयुग है। पहले विधान अलग थे, अब इस समय के विधान है जनता जनार्दन का, यानी जनता जो कहेगी वो होगा। और उसने, ईश्वर ने 24 घंटों में कुछ पल ऐसे बना करके रखे हैं कि उस पल पर तुम जो कह दोगे वह हो जाएगा। फिर आप कहते हैं ना मैंने कहा था, पर कितना धोखा है। उसने जो पल बनाए हैं, हम शहरों में देहातों में बहनों को देखते हैं, बच्चे को ऐसी भद्दी गाली देती है कि सुना नहीं जाता। तो अगर तुमने उस समय को बच्ची को भद्दी गाली दे दी तो बच्चे का चारित्र फना हो जाएगा और तुम कहोगे बच्ची नालायक निकल गई। बच्चे का कोई दोष नहीं, दोष तुम्हारा है। इसलिए बहनों से हाथ जोड़ता हूँ, अगर बच्चे की गलती हो गई तो तुम माँ हो, 2 तमाचे लगा देना, लेकिन भद्दी गाली मत देना। ये जो उसको चारित्र फना करना है, इसके कई ये रचा कर चक्र भी वो बना करके रखे है उसने, और उसमें सबको फंसा करके रखा है। कोई बताता नहीं। गुरु ने कहा यही बताते, पर क्या कहा यह नहीं समझाते। और मैं तो ये भी सुनता हूँ वक्ताओं के मुख से कि तुमने समझा नहीं, गुरु को आपने समझा नहीं। तो मैं कहता हूँ भैया बहुत अच्छी बात है, अगर हम समझे नहीं तो आप समझा दो। क्या गुरु की भाषा क्या है क्या नहीं है। गुरु के शब्द हमेशा अटपटा होते हैं। जैसे गोस्वामी ने लिखा
ढोल, पशु और नारी ताड़न के अधिकारी। हमारे पंडितों ने रामायण को सर पे उठाया, धुआंधार प्रचार किया, पर स्वामी जी से यह नहीं पूछा कि यह क्या लिखा है। गोस्वामी जी से वो ऐसा लिखा है कि ढोल वो तुमसे बोलेगा नहीं, तो उसका अंदाज़ा तुमको करना पड़ेगा, ताड़ना पड़ेगा कि इसको कितनी ज़ोर से ठोका जाए। ज़्यादा जोर लगा दिया तो फट जाएगा, तो ये ताड़ना है। उसी तरह पशु, तुम्हारे द्वार पर गाय, भैंस, बैल बंधे हुए हैं, वो ये नहीं कह सकते कि मैं बीमार हूँ, वो ये नहीं कह सकते कि मुझे बुखार है, घास नहीं खाता है। तो हमको ताड़ना है कि इसकी तबीयत खराब है, उसको दवा दे दो, ताड़ कर, मार कर नहीं, ताड़ कर। और नारी का अर्थ यह है, नारी क्या चाहती है, तुम्हारे तरफ से क्या साड़ी चाहती है, क्या गहने चाहती है, क्या चाहती है, ये तुमको ताड़ना है। ले सकते तो ले लो, नहीं ले सकते तो समझा कर बताओ, लेकिन ये मारना ताड़ना बंद करो, क्योंकि इसी के वजह से सारे सृष्टि के अंदर में बहुत बात खराब हो गई है। बच्चों का चारित्र फना हो रहा है, बच्चे का चारित्र फना हो रहा है, बहनों का भी। मैंने तो ऐसे घटनाएं सुनी, 2-2, 3-3 बच्चे वाली बहनें निकल गई। यह क्या है तमाशा? यह उसको बनाना था और उसने तुमको पोत करके रखा। जब महात्मा ने कहा कि हम धरती पर सतयुग चलाने जा रहे हैं, तो काल ने कहा कि सुनो, सतयुग धरती पर चलाने जा रहे हैं, वो मेरा देश है, वहाँ मेरे कानून, मेरे नियम, मैं जो कहूँगा वो होगा। तो आखिर में सतपुरुष का लिफाफा दिखाया, सर्टिफिकेट, तो कहा ठीक है जा सकते हो, लेकिन एक काम करना, चमत्कार मत करना। संतों ने कहा मंजूर है। फिर कहा जीवों को पिछले जन्म का याद मत दिलाना, अगले जन्म का दृश्य मत दिखाना। संतों ने कहा यह भी मंजूर है। और बोले रुको, आप मृत्यु लोक में जा रहे हो तो मेरा शरीर लेके जाना पड़ेगा, यानी यह तत्वों का।